Hello everyone, let's solve today's LeetCode problem, that is the minimum increment to make an array unique. So let's read the problem statement. You are given an integer array nums. In one move, you can pick an index I where 0 is less than equals to I, less than nums dot length, and increment nums I by 1. Okay, so what we have to return the minimum number of moves to make array to make every value in nums unique. Okay, the test case are generated so that the answer fits in 32 bit integer. मतलब आंसर जो है हमारा 32 बिट से क्रॉस नहीं करेगा, वो इंटीजर की लिमिट में ही होगा. ठीक है. नाउ बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें नम्स गिवन होगा क्वेश्चन में, नम्स एरे, उसके अंदर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज गिवन है. तो हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में उसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उन्हें हम यूनिक एलिमेंट्स बना सकते हैं, वही रिमूव करना है. जस्ट सपोज वी हैव एन एग्जांपल 1 2 2. सो इन दिस एग्जांपल वी हैव वन डुप्लीकेट एलिमेंट. सो हमें इसमें कितना मूव लगेगा, 1 मूव लगेगा. ठीक है. 2 को 3 ये जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 2, उसे हम 1 मूव में चेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. In this example we have a duplicate elements 2. So 3 is a unique element. Now when we move to 2, it is also a unique element 1, but it's a duplicate element. So इसे move number of moves कितने जाएंगे, 6 लेंगे. Now let's solve on this problem. So guys, हमारे पास जैसे क्वेश्चन है minimum number of moves to make array unique. सो हमारे पास एक एरे गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है 1 2 2. ठीक है. इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं. ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, एंड ये 2 इंडेक्स पे है. ठीक है. नाउ हमें क्या रिटर्न करना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न करने हैं ताकि इस गिवन एरे में हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना हो. सो 1 इज़ अ यूनिक एलिमेंट. ठीक है. 2 इज़ अ यूनिक एलिमेंट. ठीक है. लेकिन 2 इज ये सेकेंड 2 आया, एक डुप्लीकेट एलिमेंट है. ठीक है. तो हमें कितना मूव लगेगा, +1. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारा 1 होगा. नाउ लेट्स टेक ए सेकेंड एग्जांपल. सो लेट्स सी गाइस, हमारा व्हाट विल योर थर्ड प्रोसेस. सो हमें नम्स एरे गिवन था 1 2 2. तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन काउंटिंग सॉल्व. कैसे कर पा रहा हूँ मैं, पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी 0 1 एंड 2. नाउ अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई करके देखते हैं. जैसे ये 0 पे है, नहीं, हम 1 बेस इंडेक्सिंग लेंगे. हम क्या करते हैं, 0 बेस इंडेक्सिंग नहीं लेते, हम लेते हैं 1 2 एंड 2 1 2 1 बेस इंडेक्सिंग लेंगे. ठीक है. तो 1 बेस इंडेक्सिंग में क्या होगा, जैसे हमारा काउंटिंग 1 है, हम वी विल टेक 1 वेरिएबल इंक्रीमेंट. ठीक है. बेसिकली हमारा आउटपुट होगा हमें कितना इंक्रीमेंट करना है, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं. लेट्स टेक अनदर वेरिएबल एंड. सो लेट्स सी गाइस, फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने एक लूप लिया है, बिकॉज हमें सभी नम्स के एरे के एलिमेंट प्रोसेस करने हैं. सो मैंने एक लूप चला दिया है 1 से लेके पूरा जितना भी एरे का साइज़ होगा. सो मैंने जैसे आपको बताया, जो नम ट्रैक होगा एक काउंटिंग वेरिएबल की तरह काम कर रहा है. जैसे ही पहले ये 1 पे, पहले 0 इंडेक्स पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, इस तरह काउंट करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. नम ट्रैक मैंने लिया है, नम ट्रैक इक्वल्स टू मैक्स नम ट्रैक कोमा नम्स ऑफ आई. पहले बेसिकली जो हमारा, जैसे कि नम ट्रैक तो अभी 0 है और हमारा नम्स ऑफ आई 1 है, तो हमारे इसके अंदर 1 आ जाएगा. लेट्स ट्राई रन दिस कोड. सो मैं इस एग्जांपल पे ट्राई रन कर रहा हूँ. जैसे हमारा इनपुट था 1 2 2. ठीक है. अब हम नम ट्रैक की जो वैल्यू है वो निकालेंगे फर्स्ट. सो मैक्स नम ट्रैक क्या है, हमारा 0 था, 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था. नम्स ऑफ आई क्या है, पहले हमारा 1 2 पॉइंट कर रहा है. ठीक है. मैक्स क्या है, हमारा 1 आया. ठीक है. ये कहाँ चले गया, हमारा नम ट्रैक में. ओके. ठीक है. अब हमने क्या किया हुआ था, इंक्रीमेंट में प्लस किया हुआ था. ठीक है. इंक्रीमेंट प्लस इक्वल्स टू नम ट्रैक
माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये मैं फर्स्ट पहली बार लिख रहा हूँ लाइन, बाद में नहीं लिखेंगे, सीधा ट्राई रन करेंगे, ठीक है। अब नाउ हमारा इंक्रीमेंट क्या था, 0 था, ठीक है, बिकॉज 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। प्लस नम्स ऑफ ट्रैक क्या है हमारा, 1 आया, ठीक है, ये 1 हो गया। और माइनस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई क्या है हमारा 1, ठीक है। तो इसे लिखें 0 + 1 - 1, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हमारा इंक्रीमेंट अभी 0 है। नाउ हमने एक और वेरिएबल नम्स ट्रैक को फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे, नम्स ट्रैक प्लस प्लस। अब नम्स ट्रैक का क्या अंदर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब और हमारा नम्स ऑफ आई किसे पॉइंट करेगा, 2 को। नाउ ट्राई रन करते हैं, मैक्स नम्स ऑफ ट्रैक क्या था, 1 आ गया था, 0 से इंक्रीमेंट हो गया, और नम्स ऑफ आई क्या था हमारा, 2 आ गया, ठीक है। मैक्स क्या आएगा, 2 आ गया। नाउ अब इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, इंक्रीमेंट कितने का होगा, इंक्रीमेंट तो हमारा 0 है, ठीक है। और नम्स ऑफ ट्रैक, नम्स ट्रैक क्या है हमारा 2 है, और हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो भी 2 है। तो हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, अभी भी 0 का इंक्रीमेंट हुआ, सही है, क्योंकि 2 यूनिक एलिमेंट है, इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नाउ अब नम्स ट्रैक इंक्रीमेंट होगा, वो 3 हो जाएगा, और नम्स ऑफ आई हमारा 2 पे पॉइंट करेगा। तो देखते हैं, मैक्स नम्स ट्रैक क्या था हमारा, 3 हो गया था, और ये 2 था, ठीक है। मैक्स हमारा 3 आ गया, और ये हमारे नम्स ट्रैक में आ गया, ठीक है, ठीक है। और इंक्रीमेंट में ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट 0 था, नम्स ट्रैक हमारा 3 है, और हमारा नम्स ऑफ आई 2 था। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, which is the required result. Okay, this will be our answer. So let's see the, let's take a large example. So basically हमारा जो प्रीवियस एरे गिवन था वो सॉर्ट था, बट हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा एरे है वो सॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सो गाइस, ये हमारा जैसे एरे गिवन था, हमने सॉर्ट करने के बाद ये हमारा एरे आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 एंड 7। बेसिकली मैं पहले 0 बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से आउटपुट गलत आ रहा था, तो इसी वजह से आई फॉलो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग। सो एज यूजुअल मैंने जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल पे नम्स ट्रैक एक वेरिएबल लिया था, और इंक्रीमेंट काउंट। नम्स ट्रैक हमारी जो काउंटिंग होती है नॉर्मल, उसे शो कर रहा है, एंड इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट करना है, सो दैट हमारे पास यूनिक एलिमेंट आ जाए, ठीक है। वही हमारा प्रीवियस स्टेप जो थे प्रीवियस एग्जाम्पल में, नम्स ट्रैक निकालो मैक्स नम्स ट्रैक, जो कि हमारा काउंटिंग होगा, जैसे काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, और नम्स प्लस जो नंबर है उसका मैक्स ले लेंगे। इसी जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट नम्स इंटीजर में करा है हमने, हमारा जो नम्स ट्रैक्स था वो हमारा 1 था, और हमारा नम्स था वो भी गलत कर दिया। सो गाइस, जैसे हमारा एरे सॉर्ट करने के बाद ये आ जाएगा 1 2 2 3 3 7, एंड इन दिस एग्जांपल आई एम फॉलोइंग 1 बेस इंडेक्सिंग। हम 1 बेस इंडेक्सिंग फॉलो करेंगे, जैसे कि नम्स ट्रैक हमने 2 वेरिएबल ले लिए, नम्स ट्रैक जो हमारा काउंटिंग शो कर रहा होगा, और इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट करना है, सो दैट हमारे पास यूनिक एलिमेंट आ जाए। सो वही हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह, नम्स ट्रैक मैक्स इक्वल्स टू नम्स ट्रैक इक्वल्स टू नम्स मैक्स काउंटिंग का, प्लस ये जो हमारा नम्स उसका मैक्स निकालेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट करना 0 आ गया, कुछ इंक्रीमेंट नहीं करना, फिर काउंट 2 पे चले जाएंगे, फिर यहाँ से मैक्स निकालेंगे, काउंट प्लस जो हमारा नम्स एरे होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसी सिमिलरली हम इस तरह करते चले जाएंगे, और हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। Now let's see the code. So basically I have written exactly the same code that I have told you earlier. So basically अगर हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है, तो हमें उसे फर्स्ट सॉर्ट करना पड़ेगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n log n, ठीक है। प्लस हमने 2 वेरिएबल्स लिए, नम्स ट्रैक जो हमारा जो नंबर चल रहा है उसे शो कर रहा होगा, और इंक्रीमेंट हमें कितना इंक्रीमेंट करना है, सो दैट हमारे पास यूनिक एलिमेंट आ जाए। सो
हमें सारे एलिमेंट को प्रोसेस करना है। 0 से लूप चलाया जब तक नम्स के सारे एलिमेंट प्रोसेस नहीं हो जाते। नम स्टैक उसका मैक्स निकाला, ठीक है, और इसके बाद इंक्रीमेंट किया, वही एग्जैक्टली सेम कोड जो हमने कॉपी पे देखा था, और एट लास्ट हमने इंक्रीमेंट रिटर्न कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। I hope you are able to pass all the test cases. Now let's try to submit the code. So it is first. Thank you for watching.